जय जगन्नाथ। जोग लिखी पाती प्रधानमंत्री के चरणों में पहुंचेगी। आगे समाचार यह है कि जब से आपने कहा है कि न आतंकवाद को छोड़ा जाएगा न उसके मददगारों को, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, तब से पार्टी कार्यकर्ता ताल ठोकते घूम रहे हैं। घर घर सिंदूर तो बांट नहीं सके, लड्डू ही बांटे आए। शोले के गब्बर सिंह की तरह ललकार रहे हैं। एक ने पूछा, अब तेरा क्या होगा आतंकवाद? दूसरा बोला, मैंने तो आपका ही नमक खाया है। फिर गब्बर सिंह की तरह ठहाका लगाते हुए पहला बोला, अब गोला खा। बहस यहीं से मुड़ गई। शुरुआत राम प्यारी सुजियाइन ने की। भावुक महिला है। फिर महिला सशक्तिकरण भी चल रहा है। अपने सरदार जी उन्हें राम जी प्यारी बोलते हैं। बाल स्वयं सेवक हैं। नाम के बीच में जी लगाने की आदत है। गंभीर होकर बोली, आतंकवाद गरीबी के कारण पनपता है। हम गरीबी और गरीबों को पाल रहे हैं, इसीलिए आतंकवाद की यह कहने की हिम्मत पड़ गई कि मैंने तुम्हारा नमक खाया है। उनका सुझाव था कि बंदूक की गोली से नहीं, गरीबी मिटाने से आतंकवाद खत्म होगा। यह सुनकर मंडल अध्यक्ष सरदार गंडेल सिंह मुस्कुरा दिए। उन्होंने गरीबी से नेहरू और इंदिरा को जोड़ते हुए कहा कि इस तरह आतंकवाद के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। बन्नो सेठ का तर्क था कि गरीबों से गरीबी भी छीन लोगे तो बचेगा क्या? केवल वोट। वो तो हमें पहले ही मिल रहा है। भीमा कश्यप ने उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, जिस तरह एक मंत्री से मंत्री पद छिन जाने के बाद गाड़ी बंगला सुख सुविधा छिन जाती है, उसी तरह गरीब से गरीबी छिन जाने के बाद उसकी झोंपड़ी और बर्तन बाड़े तक छिन जाएंगे। जैसे बस्तर में आदिवासियों की तो जिंदगी तक छिन रही है। कभी विकास के नाम पर, कभी गरीबी, कभी जंगल, तो कभी नक्सलवाद के नाम पर। गरीबी हट गई तो गरीबों के नाम पर चलने वाली योजनाएं भी हटानी पड़ेगी। इन्हीं योजनाओं की दम पर तो नेता और अफसरों की गरीबी हटती है। गरीबी हट गई तो सस्ता मजदूर मिलना बंद हो जाएगा। फिर कारखाना मालिक का मुनाफा कम होगा और पार्टी को मिलने वाला इलेक्टोरल बॉन्ड भी बंद हो जाएगा। इसी मुनाफे से दुनिया भर में आतंक फैलाया जाता है। भोला जाटव ने तंबाकू घिसते हुए कहा, हाँ भैया, गरीबी हट गई तो बेरोजगारी भी हट जाएगी। फिर न कावड़ यात्रा के लिए फोकटिये मिलेंगे, न मस्जिदों के सामने नाचने के लिए नशेड़ी, न दो रुपल्ली में सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले बेरोजगार इन्फ्लुएंसर। नेताओं के पास भाषण देने के मुद्दे भी नहीं होंगे। न गोली चलेगी न गोला। नेताओं की सभा में नारे लगाने वाली भीड़ भी नहीं मिलेगी। पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी इस बात से खुश थे कि राम प्यारी के आने के बाद कम से कम गरीबी पर तो बात हुई। उन्होंने दार्शनिक अंदाज में कहा कि देखिए भाई, आतंकवाद का अपना अर्थशास्त्र होता है। उसे मुनाफे के लिए पाला जाता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से सोवियत की सेना हटाने के लिए आतंकवाद पैदा किया। फिर उन आतंकियों को बेरोजगारी से बचाने के लिए कश्मीर भेज दिया। तेल के बाजार पर कब्जा करने के लिए पूरे इस्लाम को आतंकवादी बताने वाले भी अमेरिका ही हैं। अब जो गौरक्षा के नाम पर आतंक फैला रहे हैं, उनका भी अर्थशास्त्र है। देखिए, 10 साल में गाय की दशा भले ना सुधरी हो, अलबत्ता गौरक्षक हरे भरे अवश्य हो गए। रमले प्रजापति का सवाल था कि पंडित जी, प्रज्ञा ठाकुर कह रही थी कि तुम गाय काटोगे तो हम तुम्हें काटेंगे। यह बयान भी आतंकवाद माना जाएगा या नहीं? सभी कार्यकर्ता हंसने लगे। बोले, अरे वो तो साध्वी है। आतंकवाद का वही धर्म होता है जो हमारे नेताओं को अमेरिका ने बताया, फिर हमारे मीडिया और नेताओं ने हमें। लक्ष्य सेठ पूछने लगे कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो केवल सीमा पार तक का मामला है, या ये कल्लू कसाई के पट्टे जो आतंक फैलाते घूम रहे हैं उनका भी अंत होगा? कल्लू यह सुनकर भड़क गया। उसने कहा, हम सब अनुशासित सनातनी पार्टी के सिपाही हैं। फिर बोला, पंडित जी, हमारे आतंकवाद से इनका अर्थशास्त्र चलता है और उनकी राजनीति। हम ना हो तो ना इनका सत्ते का फड़ चले, न बन्नो सेठ की आड़त। ठाकुर अजगर सिंह ठेके की आड़ में जो नकली शराब बेचते हैं वह भी न बिके। और ये जो प्रधान नत्था सिंह बैठे हैं ना, उनसे पूछिए कि उनको ठेके दिलाने के लिए हमने कितने अधिकारियों को धमकाया है। हमारे पट्टे ना हो तो चुनाव में लोग पैसे भी ले जाएं और वोट भी ना दें। कल्लू का कहना था कि हर आतंकवाद को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। कुछ आतंक नेता अपने फायदे के लिए पालते हैं। कल्लू की ललकार सुनकर सारे पट्टे एकजुट हो गए। कहने लगे कि आतंकवाद से तो बाद में निपट लेंगे, पहले लक्ष्य सेठ से निपट लेते हैं। अब सरदार जी कहते रहे कि भाई, राम जी प्यारी का तो लिहाज कर लो, पर उनकी कौन सुनता है।
शेष कुशल आपका भक्त सेवक राव। नमस्कार।